जिसमें हमने बाइनरी रिलेशन को डिफ़ाइन करना है और इसके ऊपर दो एग्जांपल लेने हैं मैंने। बाइनरी रिलेशन क्या है? आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ठीक हो गया। सबसे पहले आप ए टू बी करोगे। ए टू बी का मतलब ये होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होगा कि ए के सारी एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ क्या बनाएंगे? पेयर। इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। फिर आपने उस ए क्रॉस बी से सबसेट उठाने हैं। व्हाट इज़ मीन बाय सबसेट? सबसेट मतलब ये होगा कि वो जितने पेयर, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेयर उठा रहे हो वो एक रिलेशन में आएगा अगर वो दोबारा ए क्रॉस बी में मौजूद हो। एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूँगा। अब देखिए, बाइनरी रिलेशन जो है वो या आर से डिनोट किया जाता है या एफ से डिनोट किया जाता है। अगर ज़्यादा हो तो R1 R2 अप टू Rn तक यूज़ करोगे, अगर ज़्यादा हो तो F1 अप टू Fn तक यूज़ करोगे। बाइनरी रिलेशन को रिलेशन भी बोलते हैं। अगर आप कोई आपके सामने कहे रिलेशन तो उसका मतलब बाइनरी रिलेशन ही होगा। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़। एग्जांपल सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ 18 एग्जांपल पहले कर लेते हैं, फिर 17 की तरफ आते हैं। लेट a इक्वल टू 1 2 b इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन आपने करने हैं। फाइंड ए क्रॉस बी फाइंड करना है, R1 करना है, R2 फाइंड करना है, R3 R4 R5 तक। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ए क्रॉस बी बताता हूँ। पहले आपने सेट ए लिखना है, दरमियान में क्रॉस, ये वो वाला क्रॉस नहीं है मल्टीप्लिकेशन वाला, ये दूसरा है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखिए ए क्रॉस बी किसे कहते हैं? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ पेयर बनाएगा, गुड। फिर यही फर्स्ट एलिमेंट 2 के साथ पेयर बनाएगा, फिर यही फर्स्ट एलिमेंट 3 के साथ भी पेयर बनाएगा। ये ए की 1 की बारी हो गई। अब 2 सिमिलरली बारी बारी पेयर बनाएगा, 2 पेयर 1 2 2 2 3। इसको बोलते हैं बाइनरी, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। अब आपने क्या कितने बाइनरी रिलेशन उठाने हैं? 5। बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं? सबसेट को बोलते हैं। किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। अब देखिए, मैं एक R1 उठा रहा हूँ, ये एलिमेंट, ये एक रिलेशन हो सकता है बाइनरी रिलेशन, क्योंकि ये दोबारा ए क्रॉस बी में मौजूद है। एक बाइनरी रिलेशन ये हो गया। R2 ले रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक हो गया। आप आपकी अपनी मर्ज़ी होगी जो आप लेना चाहें। 1 1 1 3 2 2। क्या ये सारे के सारे दोबारा ए क्रॉस बी में है कि नहीं है? बिल्कुल सबसेट बन रहे हैं। जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है उसको रिलेशन या बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। R3 में क्या उठा रहा हूँ? 1 2 उठा रहा हूँ, ठीक हो गया। 2 1 उठा रहा हूँ और दूसरा 2 2 भी उठा रहा हूँ, 2 3 भी उठा रहा हूँ। हर एक क्या अपने हर एक, ये भी एक क्रॉस बी में सबसेट है तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। रिलेशन की डिफिनेशन ये है कि वो एक क्रॉस बी का दोबारा क्या होगा? सबसेट। अब देखिए, अगर मैं एक ऐसा बाइनरी रिलेशन उठाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने उठा रहा हूँ पूरा ए क्रॉस बी, ये भी बाइनरी रिलेशन है कि क्योंकि पूरा ए क्रॉस बी दोबारा ए क्रॉस बी में मौजूद है। 2 1 2 2, नो प्रॉब्लम। ये दोबारा ए क्रॉस बी, क्योंकि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। एक और इंटरेस्टिंग उठा रहा हूँ, देखिए ये इंटरेस्टिंग है। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इस वजह से ये भी एक बाइनरी रिलेशन हो सकता है। अब देखिए, ये एक और एग्जांपल बन रहा है। इसमें सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है।
तो ए क्रॉस बी तो बड़ा सिंपल सा है, पहले ए की वैल्यू लगा ले ए बी, फिर दरमियान में क्रॉस 1 2। अब ए क्रॉस बी का बड़ा सिंपल तरीका है, पहले ए दोनों के साथ पेयर बनाएगा, 1 के साथ बी 2 के साथ बी, फिर बी 1 के साथ बी 2 के साथ बी, ये ए क्रॉस बी हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्या कहते हैं कि कितने बाइनरी रिलेशन का फार्मूला लिख के, फार्मूला अब मैं आपके सामने फार्मूला इस तरह से लिख रहा हूँ। देखिए फार्मूला है टोटल बाइनरी रिलेशन इस फार्मूले से बनते, नीचे 2 लिखोगे, ऊपर इसके ए क्रॉस बी लिखोगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर एलिमेंट ये प्रोडक्ट है। 2 अपना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है 2, फिर डॉट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 के ऊपर 2 और मल्टीप्लाइड होंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड होंगे, कितने नंबर बनेंगे 16 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो फाइंड भी कर दे। अब हम हर एक को फाइंड करते हैं। पहले R1 हर एक क्रॉस बी में एम्प्टी सेट होता है, ये इसका बाइनरी रिलेशन बनेगा। R2 देके एक एलिमेंट उठाए A, 1, R3 ये देखिए दोबारा ए क्रॉस बी में है, 1, 2 उठाए, ये भी ए क्रॉस बी में है, ये एक बाइनरी रिलेशन बनेगा। फिर B, 1 भी एक बाइनरी रिलेशन है क्योंकि ये दोबारा ए क्रॉस बी में है। R5 B, 2 ये सारे के सारे बाइनरी रिलेशन हो सकते हैं क्योंकि ये दोबारा ए क्रॉस बी के सबसेट है, और जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन। सबसेट किसे कहते हैं कि वो दोबारा ए क्रॉस बी में मौजूद हो। आप देख सकते हैं कि जितने R5 तक मिल लिए हैं ये सारे के सारे कितने कहाँ पे मौजूद होंगे, ए क्रॉस बी में। हमने कितने बनाने हैं 16। अब R6 देके अब 2 उठाइए, A, 1, A, 2 ये भी दोबारा ए क्रॉस बी का सबसेट है। एक और उठाइए, शाबाश। अब A2 को दरमियान से बाहर कर दे, A1 का रिलेशन बना ले B1 B2, ये भी ए क्रॉस बी में सबसेट है। अब A, 1 को दूसरा A1 A2 का B वगैरह छोड़ दे, B के 2 के साथ इसका कनेक्शन बना ले, ये भी है। R9 अब देखिए ये इसके साथ हो चुका है, फिर इसके साथ हो चुका है, और फिर तीसरे के साथ। अब यहाँ से स्टार्ट ले ले, A, 2 रिवर्स नहीं जाओगे, A, 2 B, 1 सबसेट ऑफ A क्रॉस B। फिर R10 क्या बनेगा, A2 और B1 कुछ छोड़ दी, B2 लगा ले, ये भी A क्रॉस B में है। R10 R11 अब 3 की कनेक्शन बना ले, ये पहले तीन ले ले, 1 A2 B1, ये दोबारा ए क्रॉस बी में है, ठीक हो गया। R12 क्या होगा, अब इसको दरमियान से बाहर कर दोगे, A1 A2, लास्ट पे क्या होगा B2, ये भी ए क्रॉस बी में है। R13 क्या बनेगा, A1, अब देखिए A1 B1 B2, यस A1 B1 B2, ये भी ए क्रॉस बी में है। 16 बनाने हैं हमने। R14 ये कौन से मैंने बना लिए, ये देखिए ये अब एक और भी बन सकता है, A2 B1 B2, ये भी दोबारा एक क्रॉस बी का सबसेट है। R15 किस तरह आ जाएगा, देखिए 2 में हमने एक छोड़ा है, ऐसे 2 में वो B1
B1 2 ये मैंने छोड़ा है, ये मैंने छोड़ा था, ठीक है, इसको मैंने लिखा, ये 2 का मैंने छोड़ा था। R16 क्या है, ये पूरा A क्रॉस B है, ये पूरा A क्रॉस B है, क्योंकि पूरा A क्रॉस B दोबारा किस में होता है, सेट में होता है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट क्या है, देखिए अगर आप देखिए एक पेयर एक रिलेशन में है, इसको आप रीड किस तरह करोगे, इसका मतलब ये होता है कि A रिलेशन है, रिलेटेड है B के साथ, A रिलेटेड B। इसको रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहूँ इसी चीज़ को, तो मैं लिखूँगा दरमियान में A रिलेटेड B, इस तरह लिखेंगे। सेकेंड, अगर एक पेयर रिलेशन में नहीं है तो आप ये करोगे A नॉट रिलेटेड B, और इसको मैं इसी चीज़ को मैं रिप्रेजेंटेशन में किस तरह लिखूँगा, A, फिर मैं इस तरह R के ऊपर स्लैश डालूँगा B। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। बिल्कुल।